नहीं करना पुट का ट्रेड मत करो, कॉल से तो निकलो ना। यहाँ पर क्यों बैठे हो? यहाँ पर रेजिस्टेंस है भाई, बुलिंजर बैंड के ऊपर रेजिस्टेंस है, 5 EM का मीन रिवर्जन सेटअप बन रहा है, प्राइस की प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो क्यों वहां पर कॉल लेके बैठे हो? मार्केट तो वहां से घूमेगा ना, अगर वो एक इंडिकेशन दे रहा है मैं ऐसे घूम सकता हूँ, तो घूमे चाहे ना घूमे, वहां से प्राइस रिवर्स करे ना करे, आप तो निकलो ना। क्यों आपको प्रॉफिट वाले ट्रेड में लॉस करना है? हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। ट्रेडर स्वामी दिस साइड। तो गाइस आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों पर कि इतनी वॉलेटाइल मार्केट में अगर बंदा ट्रेड करता है इंडेक्स में, और इंडेक्स में भी ट्रेड करता है उसकी ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में भी अगर ऑप्शन बायर है वो, तो आजकल की जैसी वॉलेटिलिटी है, तो वो चीज एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में चाहिए होता है मोमेंटम, और मोमेंटम तब आता है जब मार्केट में हो वॉलेटिलिटी। लेकिन अगर हम मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते तो हम बहुत ज्यादा लॉसेस भी कर लेते हैं उसमें। तो आजकल जैसे कि आपको पता होगा मार्केट में ऐसी वॉलेटिलिटी चल रही है कि अगर ये मार्केट सपोज करो ये बैंक निफ्टी का प्राइस है, ये ऊपर गया, यहाँ पर रुकता है कई बारी, या फिर ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। एक सिचुएशन ये हो गई। एक सिचुएशन क्या हो रही है आजकल, मार्केट ऊपर जा रहा है, वहां पे ऐसे रुक रहा है, 3 4 कैंडल्स बनाता है, फिर एकदम से वापस आ जाता है जहां से ऊपर गया था। तो इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में आजकल हो गई है कि पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। तो ऐसी कुछ चीजों पे बात करेंगे कि अगर वो कंडीशंस बनती हैं चार्ट पर, तो अगर आप एक ट्रेड में बैठे हो तो वहां से निकलने की कोशिश करो, और कैसे स्टॉप एंड रिवर्स करना है उस पर भी थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा, 5 EMA पे बात करेंगे। 5 EMA पे कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करूंगा जिससे कि हमें रिवर्सल्स थोड़े आसानी से पता लग जाए। अब यहाँ देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, इंट्राडे स्टॉक्स में पहले ट्रेड करता था, लेकिन आजकल की वॉलेटिलिटी के कारण मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग में बहुत क्विक पॉइंट्स मिल जाते हैं आजकल, ठीक है। अब यहाँ देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ऐसा क्या इसको मिल गया कि ये यहाँ पर रुक गया, और यहीं से उसने इतना बड़ा फॉल दे दिया एकदम। जो 3 PM मूव देता है इतनी बड़ी नीचे फॉल दे दी उसने। यहाँ पर ऐसा प्राइस को क्या मिल गया कि यहाँ पर एक डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर इसने एकदम से नीचे को गिर गया यहाँ से, कि जिसने यहाँ पर कॉल बाय करा उसको उसका भी असर काटा, बाद में फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पे प्राइस को ऐसा क्या मिल गया कि क्यों रिवर्सल्स आ रहे हैं, कैसे वोलेटिलिटी कैसे बढ़ रही है मार्केट में इतनी, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप थोड़े सीरियस लर्नर्स हो, वीडियो को ध्यान से देखना, आपको काफी चीजें क्लियर होने वाली हैं इस वीडियो के बाद, अगर आप खासकर इंट्राडे ट्रेड करते हो और अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो। अब इंडेक्स में ट्रेड कैसे किया जाता है? उसके ऑप्शंस में किया जाता है या उसके फ्यूचर में किया जाता है? ऑप्शंस में उसकी सेलिंग की जाती है या उसकी बाइंग की जाती है? अगर आप सेलिंग करते हो तो डायरेक्शनल सेलिंग होती है, एक नॉन डायरेक्शनल सेलिंग होती है। तो हर बंदा ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीख सकता है, ये मेरा मानना है। तो मैं ऐसी कोशिश करूंगा आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो देखते हैं जो 5 EM इंडिकेटर मैंने थंबनेल में लगाया है कि आजकल वो काम कर रहा है इतनी वॉलेटिलिटी में। पहले मैं यहाँ पे 5 EM लगाता हूँ, फिर साथ में मैं कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करूंगा, ठीक है। मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाते हैं अब हम। ये लग गई यहाँ पर ईएमए, ठीक है। एक ईएमए लगाते हैं हम यहाँ पर, ईएमए को हम चेंज कर लेते हैं नंबर 5। गाइस काफी लोगों को 5 EMA स्ट्रेटजी के बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता उनको भी मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ दोबारा से। लेकिन ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 EMA इतनी पॉपुलर स्ट्रेटजी है सुबह से ही सर की, तो आपको पता ही होनी चाहिए या पता होगी ही। इसको कलर हम कर लेते हैं, लेट्स से ब्लू कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम थिक कर देते हैं, ठीक है। 5 EMA लग गया। पहले हम सिर्फ 5 EMA देखते हैं, फिर मैं इसमें मॉडिफिकेशन करता हूँ कुछ। ये देखो, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता 5 EMA स्ट्रेटजी के बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। 5 EMA क्या कहता है कि 5 EMA प्राइस के साथ साथ जब चल रहा हो और प्राइस उससे दूर बनना शुरू हो जाए, कैंडल उससे दूर बने, और कैंडल का लो और ओपन हाई क्लोज कुछ भी 5 EMA को टच ना कर रहा हो, तो वो हमारी बन जाती है, कौन सी कैंडल बन जाती है? अलर्ट कैंडल। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट कैंडल या उससे नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करता है, तो यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बन जाता है, पुट बाइंग का या शॉर्ट का ट्रेड बन जाता है। तो इसको कहते हैं 5 EMA स्ट्रेटजी। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सेलिंग साइड की। अगर आप बाइंग साइड में देखो तो उसमें टाइम फ्रेम अलग होता है, हम सिर्फ सेलिंग साइड की बात करेंगे, ठीक है। सेलिंग साइड की बात करेंगे, और मैं कुछ रिवर्सल ऐसे साइंस बताऊंगा आपको कि अगर आप ट्रेड में बैठे हो तो जल्दी से निकलने की कोशिश करो या स्टॉप एंड रिवर्स करो। अब यहाँ पर देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पर कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के गया, यहाँ पर इसने क्या बना दिया, यहाँ पर इसने बना दिया 5 EM में। इसका मतलब, और नेक्स्ट कैंडल ने लो भी ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रीन कैंडल ऊपर जा रहा है, ये ट्रैप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसने 5 EM सेटअप को ट्रिगर कर दिया है।
इसका यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के ये नीचे अगर अब बनता है तो यहाँ पर फ्रेश ट्रेड पुट का बनता है। और अगर आपने कॉल ली हुई है तो वहां से एक बार निकल जाओ, रिवर्स मत करो, अगर रिवर्स करने में थोड़ा डर लग रहा है वहां पे, लेकिन एक बार निकलो वहां से, थोड़ा सावधान हो जाओ कि यहाँ से कैंडल भी ऐसा बन गया है, इन्वर्टेड हैमर सा। ठीक है, बेरे सिग्नल आ गया, यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस भी थी, 5 EMA का सेटअप भी बन गया है, और ये ग्रीन कैंडल बना के ट्रैप भी हो सकता है, जो बायर्स को ट्रैप कर रहा है। तो इतनी सारी चीजें मिक्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो आप कितना शार्प फॉल आ गया। डोंट वरी, सिर्फ 5 में बात नहीं करेंगे, मैं अपना भी कुछ इसमें एडिशन दूंगा, उससे वॉलेटिलिटी भी ज्यादा समझ पाओगे आप, और रिवर्सल के साइंस भी ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। चलिए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए पहले मैं उसको ऐड कर लेता हूँ इंडिकेटर को, फिर हम अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, अब इंडिकेटर्स में हम गए, यहाँ पर आपको लिखना है बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड जब आप लगाओगे ना, बॉलिंजर बैंड्स में आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी ना चीजों पे। यहाँ पर इनपुट्स में आ जाओ, ये सारी सेटिंग्स रखनी है, कुछ इसमें चेंज नहीं करना आपको। यहाँ पर इन स्टाइल में बैकग्राउंड को मैं बंद कर देता हूँ, अपर को ऑरेंज रख लेते हैं। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। अब देखो, अब क्या समझ लग रहा है, जो बुलिंजर बैंड होता है ना ट्रेडर्स, वो होती है एक ऐसी चीज, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्टैंडर्ड डिविएशन के द्वारा हमें मार्केट की वॉलेटिलिटी बताता है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है, कितना वॉलेटाइल चल रहा है। अगर ये थोड़ा टाइट चल रहा है, ऐसे बुलिंजर बैंड आपस में थोड़ा स्क्वीज होकर चल रहा है, मतलब कि अभी वॉलेटिलिटी कम है मार्केट में। और अगर ये इतना खुल गया है, आसपास से खुल गया है, देखो ये कितना दूर दूर हो गया ना, मतलब अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, या तो ये ट्रेंड बनाएगा या इसको रिकवर आगे इसको पूरा एवरेज करेगा। तो ये एक तरह का जितना इसका गैप होता है ना, वो वॉलेटिलिटी इंडिकेट करता है। अब देखो ये जितना यहाँ पर ओपन जितना वाइड हो गया, अब ये देखो यहाँ पर इसका एक लो है बोलिंजर बैंड का, यहाँ पर बोलिंजर का क्या है, हाई। मतलब यहाँ पर क्या है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, मतलब कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है। अब यहाँ देखो प्राइस यहाँ पर जब सस्टेन करना शुरू हुआ, वॉलेटिलिटी कम होनी शुरू हो गई, एकदम से ड्रॉप आ गया वॉलेटिलिटी में। अब ये स्क्वीज हो रहा है। अब जब ये स्क्वीज हो रहा है, मतलब कि अब नेक्स्ट क्या आएगा मार्केट में, वॉलेटिलिटी। या तो मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है या मार्केट होती है साइडवेज। ठीक है, तो ये बॉलिंजर बैंड हमें बता देता है कब वॉलेटिलिटी है। अगर वॉलेटिलिटी है, मतलब कि साइडवेज होने वाला है, और अगर साइडवेज है प्राइस, तो मतलब कि वॉलेटाइल भी होने वाला है किसी भी साइड। किस साइड होगा वो आपको प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, कैसे कैसे ट्रेड किया जाता है। अब यहाँ पहले थोड़ी चीजों को ध्यान से समझो। अगर आप 5 EM में ट्रेड करते हो, तो 5 EM के मुताबिक यहाँ पर रेड कैंडल बना, और यहाँ पर एक कंफर्मेशन आपको और क्या दे दी, बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है यहाँ पर, और अपर मीडियन पे इतना बढ़िया रेड कैंडल बन गया इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ पर आपको बाय करने से बचना है, अपॉर्चुनिटी सेल की है यहाँ पे। ठीक है, आ गया नीचे। फर्स्ट टारगेट क्या रहता है, फर्स्ट टारगेट रहता है मिडिल मीडियन 20 SMA, सेकंड टारगेट रहता है लोअर मीडियन। अब और पीछे चल के चेक करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा। अब सर क्या बताते हैं, 5 EMA को अगर बाय साइड आपने चेक करना है, बाय साइड आपने ट्रेड करना है, तो 15 मिनट यूज करो। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में अगर आप बोलिंजर के साथ इसको कंबाइन करते हो, आपको रिवर्सल सिग्नल अच्छा मिल जाता है। या देखो प्राइस एकदम बड़ा ड्रॉप आया, मतलब कि यहाँ साइकोलॉजी क्या हो सकती है कि मार्केट नीचे जा रही है देख के सभी इसमें घुसेंगे, सभी इसमें कूदेंगे, शॉर्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, रिवर्जन बन गया, मीन रिवर्जन बन गया, मतलब कि 5 EMA से दूर बन गया, कैंडल ग्रीन बन गया, इसका हाई ब्रेक हुआ, इसके लो कैसे पे रखे, देखो 20 SMA तक प्राइस जा सकता था, वहां तक गया, फिर वापस चाहे बैक आ गया, लेकिन यहाँ पर आपका स्कैल्प रेट अच्छा बन गया। स्कैल्प रेट भी क्या, 48,060 तक गया प्राइस, 940 से, हाँ 120 पॉइंट का ट्रेड बन गया यहाँ से। मतलब कि अगर आपने यहाँ पे पुट ली भी हुई है, आप, मैं नहीं कह रहा आप कॉल ले लो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे पुट ली भी हुई थी, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया भी हुआ था शॉर्ट का, तो यहाँ पर आप एक बार निकल जाओ। क्यों, क्योंकि प्राइस 5 EMA के ज्यादा दूर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। अगर इतनी दूर बन गया इतना ज्यादा, तो पास आएगा, या प्राइस उसके पास आएगा या 5 EMA उसके पास आएगी। ठीक है, अब और पीछे चल के चेक करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर तो 5 EMA कहीं पर नहीं बना, हर कैंडल टच कर रही है प्राइस को, उसको ईएमए को, लेकिन फिर भी यहाँ से शार्पफॉल आ गया ना। अब ये क्यों आ गया, यहाँ पर बुलिंजर बैंड क्या बता रहा था, बुलिंजर बैंड को क्रॉस कर ही नहीं पा रहा था प्राइस। बुलिंजर बैंड यहाँ पर एक डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। गाइस चीजों को समझना सीखो थोड़ा सा ना, जब चीजों पे आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आपके पैटर्न्स इतने पक्के हो जाते हैं कि आपको समझ में आने लग जाती हैं चीजें, कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है कि नहीं। आपको प्रिडिक्ट नहीं करना, मैं नहीं कह रहा प्रिडिक्ट करो, बट उस पे ये एक्शन आप ले सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे कॉल ली हुई है, आप यहाँ पर एक बार निकल जाओ बाहर, क्योंकि डोजी कैंडल बन रही है, कैंडल में स्ट्रेंथ आ नहीं रही है, बोलिंजर बैंड उससे ब्रेक किया नहीं जा रहा, तो यहाँ पर एक बार निकलो, क्योंकि बोलिंजर की रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस की रेजिस्टेंस भी थी, ये देखिए
ये चीजें आप नहीं देखते हो, फिर आप कहते हो मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे, इंट्राडे में प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे। थोड़ा तो प्रैक्टिस रखना पड़ेगा ना आपको। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखते हैं हम, प्राइस ऊपर जा रहा है, कहीं भी उसने 5 EMA बनाया और बुलिंजर को भी ब्रेक कर दिया, मतलब कि प्राइस यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ जा रहा है, यहाँ पर एक कैंडल दूर बना दी उसने, बुलिंजर को भी टच नहीं कर रही है, ये 5 EMA को भी टच नहीं कर रही है, उसका लो भी ब्रेक हो गया है। एक बार यहाँ से निकल जाओ, कॉल ली हुई है तो निकल जाओ ना एक बार। पुट का भी अगर आप यहाँ पे पुट लेते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखे, तो आपका पुट का भी एक टारगेट हो गया 20 SMA, और उसके बाद कॉल भी ऊपर नहीं गई, मार्केट वहीं पे करके क्लोज हो गया। क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट हुआ नीचे ऊपर। नीचे जब ओपन होता है तो 5 EMA के दूर ओपन होता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, बुलिंजर बैंड के भी बाहर बनता है। ये चीज तो बहुत ही बढ़िया चीज होती है, जब बुलिंजर बैंड के भी बाहर कैंडल बन जाए। वो एक अलग कंसेप्ट है, उसके बारे में कभी हम बुलिंजर बैंड की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ से रिवर्स करना शुरू किया प्राइस, तो देख सकते हो आप, फर्स्ट टारगेट 20 SMA होता है, सेकंड टारगेट अपर मीडियन होता है। यहाँ पर फिर 5 EMA के दूर बन गया प्राइस, फिर एक बार निकल जाओ कॉल से। यहाँ पर फिर आपने कॉल लिया तो कॉल से एक बार निकल जाओ, बुलिंजर बैंड के ऊपर बना है, 5 EMA के दूर बन गया है। तो कितना ईजी हो गया। 5 EMA को बुलिंजर बैंड के साथ जब आप कंबाइन करते हो ना, आपको वॉलेटिलिटी भी पता चलती रहती है और आपको रिवर्सल भी पता चलता रहता है, काफी आपको साइन। यहाँ देखो, प्राइस ऊपर गया, 5 EMA बनाया, बुलिंजर बैंड का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता था, यहाँ पर पहला टारगेट बनता था, यहाँ पर दूसरा टारगेट बनता था। नहीं करना पुट का ट्रेड मत करो, कॉल से तो निकलो ना। यहाँ पर क्यों बैठे हो, यहाँ पर रेजिस्टेंस है भाई, बुलिंजर बैंड के ऊपर रेजिस्टेंस है, 5 EMA का मीन रिवर्जन सेटअप बन रहा है, प्राइस की प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो क्यों वहां पर कॉल लेके बैठे हो। मार्केट तो वहां से घूमेगा ना, अगर वो एक इंडिकेशन दे रहा है मैं ऐसे घूम सकता हूँ, तो घूमे चाहे ना घूमे, वहां से प्राइस रिवर्स करे ना करे, आप तो निकलो ना। क्यों आपको प्रॉफिट वाले ट्रेड में लॉस करना है, क्यों करना है आपको लॉस। अब ये देखो, ये एक लौता दिन था जो बहुत ट्रेंडिंग किया, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डाउट नहीं रहना चाहिए ना भाई माइंड में कोई। यहाँ पर देखो, एक कैंडल बाहर बनी, बोलिंजर के बाहर बन गई, ग्रीन कैंडल बन गई, क्या इसका लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। अगली का लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। अगली का लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। किसी का लो ही नहीं ब्रेक हो रहा। यहाँ पे उसने सस्टेन करके एक ऐसा बेस सा बना दिया। अब उसने क्या किया, यहाँ पर प्राइस ने बोलिंजर को ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर गया, 5 EMA के दूर बन गया, एक बार निकल जाओ। सिंपल चीजें हैं, सिंपल चीजें हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कोई भी ट्रेड लिया है, 5 EMA को लगा के रखो, रिवर्सल का साइन मिलता है, निकल जाओ। वीडियो नहीं समझ में आ रहा, टेक्निकल लग रहा है, दो चार बार देखना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, आपका ट्रेड बना 20 SMA पे, बाय करा आपने, प्राइस ऊपर गया, 5 EMA के दूर बन गया, रेड कैंडल बन गया, अपर बुलिंजर बैंड के पास बन गया, बहुत रिस्की ट्रेड हो गया। अब यहाँ से कॉल से निकलो, पुट नहीं लेना तो निकलो, कॉल से निकल जाओ एक बारी। देखो कितना शार्प रिवर्सल आता है। ये शार्प रिवर्सल होते हैं ना, आपका प्रॉफिट खा जाते हैं सारा भाई। यहाँ देखो, ये शार्प रिवर्सल होते हैं, ये भी सारा प्रॉफिट खा जाते हैं। बंदा अच्छा वाला कॉल में बैठा है, उसने एक ऐसा डोजी सा कैंडल बना दिया, अपर बोलिंजर के पास बना दिया, लो उसने ब्रेक कर दिया, कितने सारे साइंस हो गए यहाँ पे। मीन डिवर्जन आ गया, 5 EMA, बोलिंजर बैंड रेजिस्टेंस आ गई, यहाँ पे प्राइस की रेजिस्टेंस आ गई, यहाँ पर लो ब्रेक किया, कितनी बड़ी कैंडल नीचे गिरा दी। आपका कॉल का प्रॉफिट तो खाया ही खाया, जो प्रॉफिट आ रहा था उल्टा आपको लॉस में कर दिया उसने। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए इस पे, आपको इस पे विश्वास आने लग जाए, आप देख सकते हो यहाँ पर कि आप कॉल का ट्रेड निकाल के आपने पुट का यहाँ पे कर दिया, स्टॉप एंड रिवर्स कर दिया आपने, इसको स्टॉप एंड रिवर्स कहा जाता है। पर फिलहाल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्टॉप एंड रिवर्स, आपको बस जाके इसको अच्छे से बैक टेस्ट करना है, आपको देखना है कि आपको साइन मिलता है रिवर्सल का, तो मिलता है। और अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है तो निकल जाओ एक बार। यहाँ देखो नीचे आया, 5 EMA को टच नहीं कर रहा, लोअर बोलिंजर के पास बना है, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रहा है, हाई उसका ब्रेक कर दिया, निकल जाओ एक बार पुट के ट्रेड से। यहाँ पर 5 EMA को टच नहीं कर रहा, फिर दोबारा रिवर्स करेगा, मतलब फिर रिवर्स कर गया। चीजें सिंपल है, हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं उसको। यहाँ देखो, अच्छा यहाँ बहुत बढ़िया एग्जांपल वाह भाई। ठीक है, यहाँ पर मार्केट साइडवेज थी, मतलब वॉलेटिलिटी आने वाली है। 5 EMA बना, एक बारी लो ब्रेक कर दिया, एक बार ऊपर चढ़ गया, एसएल काट दिया। उसने बोलिंजर बैंड ब्रेक करके ट्रैप कर दिया, यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, ग्रीन का हाई ब्रेक नहीं हुआ था, यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, अपर बोलिंजर पे 5 EMA को भी टच नहीं कर रहा, लो ब्रेक हुआ, कितना शार्प फॉल आया, 46,000 तक आ गया प्राइस, कहाँ से, 46,687 से 700 पॉइंट गिर गया। कितनी देर में, आधे घंटे में। आधे घंटे में, ऊपर से ये वेंसडे का डे था, मतलब कि एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की। तो ये चीजें है गाइस, ठीक है, इसको याद देखो, जहां पर ये बनता है वहां से रिवर्सल आता ही आता है 80% ऑफ द टाइम। यहाँ देखो, बना ग्रीन कैंडल, यहाँ पर क्या बना, रेड कैंडल, अपर बोलिंजर के पास मीन रिवर्जन बन गया, 5 EMA को टच नहीं कर रहा, लो ब्रेक किया, रिवर्सल आ गया। अगर आपने कॉल का ट्रेड लिया हुआ है, एक बार उसमें से निकल जाओ।
क्योंकि मार्केट रिवर्स करके आपका सारा प्रॉफिट खा जाएगी। मार्केट आजकल बहुत वॉलेटाइल हुई हुई है, चीजों को थोड़ा समझ के चलो। तो ठीक है गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है। और काम करने के लिए, आपके लिए अच्छे से कॉन्सेप्ट लेके आने के लिए दिल करता है कि चलो, लोग पसंद कर रहे हैं तो लोगों को जरूर कुछ अच्छा अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो करें। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।